नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। संस्कृत भाषा है। 150 इसमें श्लोक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। हम सम्यक दृष्टि के बारे में जान रहे थे, अर्थात सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए, निर्दोष और निर्मल होना चाहिए। आपको श्लोक नंबर 4 याद रखना है, बिल्कुल जब तक ये पूर्ण ना हो जाए। कौन सा श्लोक है आपको याद है ना? श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। अपन ने देखा था कि आप आगम तपोव्रताम पर श्रद्धान करना, फिर देखा कि 8 अंग से सहित होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि 3 प्रकार की जो मूढ़ता है उस मूढ़ता से भी रहित हो तो सम्यक दर्शन निर्मल होगा। अब हमको इन 3 श्लोकों में ये 3 प्रकार की जो मूढ़ताओं को समझना है और समझ करके इसका त्याग करना है। क्योंकि जब समझ जाओगी, यथार्थता आ जाएगी, तो फिर हम वस्तु स्वरूप को समझ जाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है ना? तो ये मूढ़ता, मूढ़ता मतलब मूर्खता। आपके शब्द में क्या कह सकते हैं? मूर्खता। संसार में बहुत सारी मूर्खताएं हैं जिसे व्यक्ति समझता नहीं है और उसको फॉलो करता रहता है। भाई कौन फॉलो करेगा? मूर्खता को मूर्ख लोग ही फॉलो करेंगे, विद्वान थोड़ी करेंगे, ज्ञानी थोड़ी करेगा। जो सच्चा जानता है वो क्यों करेगा? अब कोई साइंस के पास जाए, विज्ञान के पास जाए और बोले इस बात को स्वीकार कर लो, बोले हम नहीं स्वीकार करेंगे, प्रूफ कीजिए। यदि प्रूफ होगा तो हम स्वीकार कर लेंगे, प्रूफ नहीं होगा तो हम क्यों स्वीकार कर लेंगे? तुम्हारी बात हम क्यों स्वीकार कर लेंगे? ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऐसे ही संसार में बहुत सारी लोक मूर्ताएं हैं, प्रचलन में आ गई हैं। क्या आ गई हैं? प्रचलन में आ चुकी हैं। तो अब उसे हमने अपनी धारणा बना ली, अपने अंदर गलत धारणा बैठा ली, और बिठा ली तो बिठा ली। अब वो निकलती नहीं है, तो निकलती नहीं है तो वो मूर्ता बनी रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रचलन में आती हैं, वो अपन बात करेंगे अभी कौन कौन सी बहुत सारी प्रचलन में चल रही हैं। अभी सबसे पहले अपन जो है श्लोक नंबर 22वां उसका पहले उच्चारण करेंगे और फिर उसका अर्थ समझेंगे, और इसके बाद जो है इसके बारे में बृहद रूप से चर्चाएं करेंगे। आपगा सागर स्नानन मुच्चः सिक्तास्मनां गिरिपातोग्निपातस्य लोकमूढ़ं निगद्यते। फिर से एक बार पढ़ेंगे। आपगा सागर स्नान मुच्चः सिक्तास्मनां गिरिपातोग्निपातस्य लोकमूढ़ं निगद्यते। ये उच्चारण है बहुत सुंदर, जो अनुष्टुप छंद है और इसका उच्चारण करने में बड़ा आनंद आता है। अन्वयार्थ देखिए। आपगा मतलब नदी, सागर में, स्नान करना, सिक्तास्मनाम बालू पत्थर के उच्चहा ढेर लगाना, गिरिपातः पर्वत से गिरकर मरने से, चा और अग्निपाता अग्नि में जलकर मरने में धर्म मानना, वह लोक मूढ़ता निगद्यते कहा जाता है। वह लोक मूढ़ता जो है कहलाती है। पहला शब्द यह है आपगा। आप मतलब होता है जल,
और आपगा मतलब जल को धारण करने वाला, आपगा मतलब नदी हो गई। नदी को धारण करने वाली कौन? जल को धारण करने वाली नदी होती है, आप। जैसे नाम है ना पंजाब, तो पंजाब नाम क्यों पड़ा? पंच आप, वो पा का वाह हो गया, प्राकृत में पा का वाह हो गया, इसलिए पंजाब ऐसे लिखते हैं। तो पंज आप मतलब 5 नदियां जहाँ हैं उसका नाम क्या है? पंजाब। तो यहाँ इसलिए इसी बोला गया है आपगा। आपगा मतलब होता है नदी। सागर मतलब आप जानते हैं समुद्र है। स्नान, इसमें स्नान करना, इसमें स्नान करना लोक मूर्ता है। आप बोलो कैसी बात कर रहे, कल से हम नदी में स्नान करने नहीं जाएं क्या? सागरों में स्नान करने नहीं जाएं क्या? सरोवर में स्नान करने नहीं जाएं क्या? नहीं, जाओ, जाना निश्चित है, जाइए, शुद्धि करना होगा, शुचिता रखना होगा, लेकिन इसमें नहाने से मेरा धर्म हो रहा है, ये मूर्ता है। मैं स्नान करूंगा इसमें तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, ये मूर्ता है। स्नान करने को मना नहीं कर रहे, आप जहां करना चाहते हो वहां स्नान करो, लेकिन मन में यह धारणा बैठी है कि भैया मैं स्नान करूंगा तो जिंदगी भर के जितने पाप थे वो धुल जाएंगे। भाई, पाप करो आप, पानी आपके पाप को धो दे, ये कहाँ की बात है? ये मूर्खता वाली बात है। और ये प्रचलन में लोगों के आ गया है कि वहाँ हम डुबकी लगाएंगे, वहाँ पर हम स्नान करके आ जाएंगे, तो क्या हुआ? हमने तो अपना जीवन पवित्र कर लिया। भाई, जल पवित्र है, तुम्हारा मन पवित्र थोड़ी है, ठीक है ना? और जल से बाह्य की गंदगी दूर होती है, अंतरंग की गंदियां दूर नहीं होती है। कपड़ा गंदा हो जाए तो जल से साफ हो जाएगा, आपका मकान गंदा हो जाए तो जल से साफ हो जाएगा, शरीर गंदा हो जाए तो जल से साफ हो जाएगा। और देखा जाए तो कुछ भी साफ नहीं होता, यथार्थ में तो यही है। आपके जल से आपका शरीर शुद्ध हो जाता है क्या? फिर तो शुद्ध हो जाना चाहिए। जल में स्नान करो और शरीर शुद्ध हो जाए, फिर भी वो अपवित्र बना रहता है, मल मूत्र ही उससे निकलता रहता है, कहाँ साफ होता है? पवित्र वस्तुओं को लगाने से भी यह शरीर शुद्ध नहीं होता है, नहीं होता है। आप कितनी क्रीम पाउडर सब लगाते हो, लेकिन फिर भी यह उसके मिलते ही और गंदा ही हो जाता है, साफ सुथरा नहीं होता है। शरीर अपवित्र था, अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा। वो मल का पिटारा है तो पिटारा ही रहेगा, और मल के पिटारे से मल ही निकलेगा और कुछ चीज़ निकलने वाली नहीं है। तो उसे हम शुद्ध करने की सोचें और शुद्ध करने के लिए हम स्नान आदि करें तो नहीं हो सकता। ये पहली बात अपन को धारणा में रखना चाहिए। लेकिन व्यवहार में हम जिससे गिलानी करते हैं तो उस गिलानी को हम अन्य अन्य चीज़ों से शुद्धि करते हैं। हमारे शरीर में गंदगी निकलती है, और पता है गंदगी भी कई प्रकार की होती है, मतलब कि उसकी भी वैरायटी है। कान का मल जितना अशुद्ध है उससे ज़्यादा अशुद्ध आँख का मल है, और आँखों का मल जितना अशुद्ध है उससे ज़्यादा कहीं नाक का मल है, और नाक का मल जितना अशुद्ध है उससे ज़्यादा कहीं मुख से निकलने वाला लार कफ जो है ये अशुद्ध है, और उससे भी ज़्यादा कोई अशुद्ध निकलने वाला है तो वो मूत्र है, और उससे भी अधिक अशुद्ध निकलने वाला है तो वो है मल है। तो आपने देखा शरीर के मलों में भी कैसी कैसी वैरायटियां हैं। आप कान का मल निकालोगे तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा मतलब अशुद्धि की हाथ में, पर आप नाक निकालोगे तो आप लगेगा कि हाथ धोना है, साफ करना है। मुख मल मूत्र लग जाए तो आप फिर साबुन से भी हाथ धोगे, फिर पानी वास से काम नहीं चलेगा। नाक के मल निकालने में तो पानी से काम चल जाएगा, लेकिन मल मूत्र वाले में फिर साबुन चाहिए आपको, बेसन चाहिए आपको, उससे ही आप उसको साफ करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इसमें भी कितनी अपवित्रता है। तो इस अपवित्रता में गिलानी है, तो उस गिलानी को दूर करने के लिए, उस गिलानी को दूर करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, बाह्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो बाह्य शुद्धि हो जाती है। लेकिन अंतरंग शुद्धि हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए शास्त्रों में 8 प्रकार की जो है शुद्धियाँ बताई गई हैं, कि 8 प्रकार की शुद्धियाँ जो हैं उससे व्यवहार चला करता है। और वो 8 प्रकार की शुद्धियाँ आपको लिख लेना चाहिए। जैसे
काल शुद्धि, भस्म शुद्धि, अग्नि शुद्धि, मृतिका शुद्धि, गोमय शुद्धि, जल शुद्धि, पवन शुद्धि और ज्ञान शुद्धि। इसे शौच भी कहते हैं। काल शौच, काल शौच मतलब समय। एक समय बीत जाने के बाद वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। जैसे स्त्रियों के मासिक धर्म होते हैं, तो वो शुरू के 3 दिन 4 दिन तक अशुद्ध रहती हैं, लेकिन 4 दिन का समय बीत जाने के बाद क्या हो जाती हैं? शुद्ध हो जाती हैं। तो ये काल शुद्धि, कि कुछ काल बीत जाने के बाद वो वस्तु अपने आप ही क्या हो जाती है? अशुद्ध से शुद्ध रूप में आ जाती है। ये अपना प्राकृतिक है उसका, उसे शुद्ध नहीं करना, वो अपने आप में स्वयं प्राकृतिक रूप में शुद्ध हो जाती है, नेचुरल है। ठीक है ना? तो वो कहोगे काल शुद्धि हुई। अब एक होती है भस्म शुद्धि। भस्म मतलब होता है राख। अब आपके बर्तन गंदे हैं, तो आप उससे क्या करो? भस्म से, राख से क्या करो? साफ कर लो। तो आपके बर्तन जो है भस्म से, राख से शुद्धि हो गई, तो वो एक शुद्धि है। दूसरी है अग्नि शुद्धि। यदि आपके बर्तन में किसी ने शराब आदि पी ली हो, मांस आदि खा लिया हो, और आपको बर्तन साफ करना है, शुद्ध करना है, शौच करना है, तो आप क्या करेंगे? उसको अग्नि में गर्म करेंगे, तो वो अग्नि से शुद्ध होता है। तो कुछ चीज हैं काल में जाके शुद्ध हो जाती हैं, कुछ चीजें हैं वो भस्म आदि से शुद्ध हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं अग्नि से, कुछ ऐसी है मिट्टी शुद्ध हो जाती है। आप शौच शुद्धि करने जाते हो, मिट्टी उठाते हो, मिट्टी से हाथ धो लेते हो। ठीक है ना? मिट्टी से हाथ धोया और आपके हाथ क्या हो गए? खाने योग्य हो गए, भोजन खाने योग्य हो गए। अभी तो आप मल साफ करके आए हो, और अब मिट्टी से धो करके आपने फिर भोजन क्या हो गया आपका? उस मिट्टी से आपके हाथ पैर आदि क्या हो गए? शुद्ध हो गए। गांव में तो लोग मिट्टी से नहाते भी, स्नान भी करते हैं। काली मिट्टी होती है, मुलायम होती है। ये आपके जो साबुन शैम्पू आदि हैं उससे द बेस्ट वो चीज़ है। चिकनाहट भी आती है, शुद्धता भी आती है। तो मिट्टी से भी कुछ चीज़ें शुद्ध होती हैं। कुछ गोमय, गोमय मतलब गोबर, गोबर से भी शुद्धि होती है। आपका क्षेत्र एरिया जो है खराब हो जाए, तो आपको शुद्ध करने का क्या चीज़ है? गोबर लीप दो। गोबर को वहाँ पर, गाय के गोबर को इस स्थान को लीप दो, तो आपका वो स्थान क्या हो गया? शुद्ध हो जाता है। बताइए, वहाँ पे मान लो कोई ने गलत काम करे हो, किसी ने घर खाली किया, अब वहाँ वो गलत काम करता था, अब उस स्थान की शुद्धि कैसे करें? तो क्या करोगे? आप उसको पूरा पेंट कर दो, गोबर लीप दो, तो इनसे भी क्या हो जाता है? वो स्थान की शुद्धि हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं जल से शुद्ध होता है, जल से शुद्धि होती है। आपके वस्त्र आदि जल से शुद्ध होते हैं। आपके वस्त्र किसी से गंदी चीज़ से टच हो जाए तो जल से शुद्ध होंगे। आपका शरीर किसी से टच हो जाए, किसी मांसाहारी व्यक्ति से, किसी चंडाल से, किसी अन्य व्यक्ति से जो अपात्र है, मांसाहारी है, शराबी है, उससे टच हो जाए तो जल से शुद्धि होती है। आप मुनिराज को आहार दान देते हो, किसी से टच हो जाते हो तो आप फिर जल से शुद्धि करते हो। ठीक है? शरीर की शुद्धि भी किससे होती है? जल से होती है। तो जल से शुद्धि होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पवन से शुद्धि होती हैं, पवन से। यहाँ पर वातावरण अच्छा नहीं है और सुगंधित पवन हवा आ जाए तो क्या होती है? वो पवन शुद्ध कर देती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध कर देती है। ठीक है ना? तो जैसे अपन पंखा करते हैं, हवा करते हैं, वहाँ के वातावरण क्या हो जाता है? शुद्धि करते हैं। अपन चमर करते हैं प्रभु को, वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है? शुद्ध। हम अपने चमर करते हैं प्रभु को, तो उस चमर के माध्यम से, उस पवन से हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवन से शुद्धि हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं ज्ञान से शुद्धि होती है। जिस चीज़ के प्रति हमारे अंदर मलिनता आ गई और उसका हमने त्याग कर दिया, तो हमारी शुद्धि कैसे हो गई? जैसे मांस से मलिनता आ जाए, शराब से मलिनता आ जाए, गिलानता आ जाए, तो आप क्या करोगे? शराब छोड़ दोगे, पाप करना छोड़ दोगे। पाप से गिलानी हो जाए तो पाप करना छोड़ दोगे। तो किससे शुद्धि आपकी हो गई? आपकी शुद्धि ज्ञान से हो गई। कि ज्ञान से आप जो अपवित्र कार्य करने वाले थे, आप पवित्र कार्य करने लगे, तो आपकी ज्ञान से शुद्धि होगी। तो आपने देखा ये 8 प्रकार की शुद्धियां हैं, और इस 8 प्रकार की व्यवहार शुद्धि से परमार्थ सदता है। तो ये परमार्थ सदता है, लेकिन इस 8 प्रकार की शुद्धि कोई धर्म मानने लग जाए तो ये मूर्खता हो जाएगी, ये मूर्खता वाली बातें हो जाएंगी कि नहीं भाई,
ये आप क्या सोच रहे हो? अग्नि से शुद्धि होने से क्या धर्म होता है? जल से शुद्धि होने से क्या धर्म होता है? अरे वस्तुएँ शुद्ध होती हैं। जैसे हम ग्लान समझते हैं, जैसे हम अशुद्ध समझते हैं, उसको शुद्ध कर लेते हैं इन वस्तुओं से, तो उसमें कोई परमात्मा, कोई भगवान नहीं आ गया। जैसे हम नमस्कार करना प्रारंभ कर दें, जल को नमस्कार करें, अग्नि को नमस्कार करें, पवन, हमें हवा चाहिए तो पेड़-पौधों को नमस्कार करें, हमें भस्म चाहिए तो भस्म को नमस्कार करें, ये धरती माता को नमस्कार करें। ये क्या है? ये तो प्रगति है, कोई परमात्मा नहीं है। हाँ, संसार में ऐसे भी लोग हैं जो प्रगति की पूजा करते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है प्रगति का सम्मान करो, उसको प्रदूषण मत करो, उसका नुकसान मत पहुँचाओ, बस यही उसकी पूजा है। लेकिन उसे परमात्मा मत मान लो, उसे भगवान मत मान लो कि भगवान है, ये हमारा सब कुछ करने वाला है। ऐसी मान्यता मत करो। मैं ये नहीं कहता आप प्रगति का नुकसान करो, आप प्रगति का तो संरक्षण करो, संवर्धन करो। जल को व्यर्थ मत बहाओ, पेड़-पौधों को मत काटो, यही तुम्हारा सम्मान, यही तुम्हारी पूजा है। लेकिन पेड़ कोई भगवान है ऐसा मत मानो। जल देवता है, बोलते जल देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, ये परमात्मा हैं और ये रुष्ट हो गए तो हम पर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, एक मेघ कुमार के देव होते हैं, वो देव है, देवगति का देव है। अग्नि कुमार का देव है, वो भवनवासी देव है, वो देव हैं, हम मानते हैं, वो देव हैं। वो भी चार गति का देव है, वो भी संसारी है, वो परमात्मा वो भी नहीं। और ये तुम्हारी अग्नि अलग है, ये तुम्हारा जल अलग है, ये तुम्हारी वायु अलग है, ये प्राकृतिक है, ये एक इंद्रिय चीजें हैं। तो एक इंद्रिय की पूजा करेंगे क्या? न मन है, न कोई विचार है, मिथ्यात्व है और संक्लेश परिणाम है पेड़ पौधे आदि जलों के। वो तुम्हारा संक्लेश परिणाम वाला जो जीव है या वस्तु है, वो तुम्हें शुद्ध कर सकता है, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, क्या तुम्हारा धर्म बढ़ा सकता है? सोचिए, ये तर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको सोचने समझने की शक्ति दे रहा हूं। आप तर्क युक्ति न्याय संगत से समझिए और इसका छोड़िए, इस प्रकार के कार्य को। कभी भी इसमें धर्म मानने की आवश्यकता नहीं है, ये मूर्खता वाली बातें हैं। परंपरा में जो चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला है। ये परंपरावादी जो लोग हो जाते हैं, वो उससे हटना नहीं चाहते। ऐसी मूर्खता से उनका अनंत संसार बना रहता है। और भी बहुत चर्चाएं करनी है, इसमें समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमस्ते।